तो ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको क्या कर सकता है, हैं? छिपा सकता है। ये एक बार का बताया, इसी बता कितने कश्मीर में मुझे कैसा छिपाया, जम्मू में कैसा छिपाया, और कितने जगह में प्रभु ने मुझे छिपाया। तो डरो मत मेरो। अभी हमारे ये 3 बहन लोग आ रहे थे नौशेरा से, बस स्टैंड आकर गाड़ी। मैंने बोला प्रभु उन गुंडों के या उन मसीह विरोधियों से बेटियों को आप छिपाना, ताकि उन लोग क्या हो जाए। बस मैं, क्योंकि मुझे बोला इन लोग मुझे मोबाइल में बताया वो लड़के लोग आगे साइकिल में गया है, अभी आगे क्या होगा हमको मालूम नहीं। मैंने बोला चलो देखा जाए। मैंने बोला प्रभु तेरे बच्चों को बेटियों को आप क्या करें, छिपाए, उनको लेकर आ जाए। प्रभु ने लेकर आया। तो इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर का ताकत हमारे पास है। इसलिए मुसीबतों के सामने आप लोग डरने का जरूरत नहीं, पूरा समर्पण हो, पूरा समर्पण हो। अभी प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है तो हमारा 2 लड़की लोग गया, तो हम लोग मैं आप सबको किधर भेजना था, हैं? चलो भाई बहन लोग ढूंढो, भाई लोग ढूंढो, रेलवे स्टेशन में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, उधर ढूंढो इधर ढूंढो, सवाल ही नहीं होता। ढूंढने का काम किसका है, स्वर्गदूतों का काम है, छानबीन करें किधर किधर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम दिलेरी से आगे बढ़े। प्रभु हमको छुपाएगा। आरएसएस वाला मारने के लिए आए। अच्छा, चीन में और एक बार मुझे पकड़ने के लिए पुलिस आए, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिक भी है, ट्रिक ऐसा। मैं उस वक्त कॉलेज में, मैं यूनिवर्सिटी में मैं वचन बता रहा था, तो उधर उन लोग रोने लग गया यीशु मसीह के क्रूस में। तो रोने की आवाज सुनकर उनको मालूम हो गया कोई क्रिश्चियन प्रोग्राम होता। पुलिस आ गया। तो मैं क्या किया, वो दरवाजे पुलिस नीचे कड़कड़ा रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, दरवाजा ऐसा खोल के, दरवाजा मैं इसके पीछे ऐसा खड़ा हो गया। किधर, दरवाजा खोलकर क्या कर, पूरा शास। पुलिस अंदर आकर देखा तो उन लोग, कोई उनका आदमी को देखा, तो तुम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ गीत वगैरह गा रहे हैं, तो निकलकर आ गया। ऐसा कभी कभी बुद्धि भी इस्तेमाल करना। तो पुलिस आए तो क्या करे, दरवाजे के पीछे एकदम, और दरवाजे के पीछे कैसा खड़ा होता, पाव सीधा रखे नहीं भाई, अंगुली में ऐसा, अंगुली से अंगुली होकर के, ताकि पूरा क्या ना, पाव पूरा होता तो कोई उधर से देखा था थोड़ा कुछ दिखाई देगा, अंगुली में दरवाजे से ऐसा पकड़ा, सांस बिल्कुल ना आए। हैं? क्या क्या? नेपाल में पागल बन गया था। हाँ, और नेपाल में आप लोग को याद है प्रभु का धन्यवाद, वो विराटनगर में था। विराटनगर में लोगों 3 साइकिल भी खरीदा था, घोड़े के ऊपर पुलिस आ रहा है, साइकिल भी 3 खरीदा है, 3 तो क्या करूं, कैसा बच जाऊं, दुलारा मंडी वगैरह सब है। तो देखा तो कोई रास्ता नहीं, जल्दी देखा तो उधर खेला बैठ कर बिक रहा था, गरीब आदमी। मैंने बोला पैसा रख दो, 4-5 रुपया दे दिया, 3-4 केला ले लिया। बाकी बाद में केला, एक केला का सिल्का लेकर क्या कर दिया, सिल्का इधर डाल दिया। फिर एक केला लेकर फिर बोर्ड देखे, तो एक तो मुझे कौन सा याद आया, दाऊद ने अपने आप को क्या बनाया, मैं करीबन तौर तो घोड़े में 3 घोड़े में पुलिस आए थे, पुलिस आगे जाता, मैं पागल ऐसे करते करते उन लोग, मैंने पीछे देखा, पुलिस आगे निकल गया, मैं आराम से निकल गया बाहर। हमारे भाई लोग साइकिल लेकर के दूर में आकर मुझे मिला। भाई प्रभु की ये कोई प्रभु ने उस वक्त मुझे उस दाऊद का बात याद नहीं दिलाया, तो मैं क्या करना था, आगे डर गया, तो पुलिस आए तो एकदम पकड़ा जाएगी। डर बिल्कुल नहीं आना प्रभु के लिए। तो ये सब प्रभु करने के लिए प्रभु हमको क्या देता है, दिलेरी देता है, कृपा देता है।
कलीसिया का रिवार्ड, प्रतिफल, कलीसिया का रिवार्ड जो फिलाडेल्फिया प्रकाशित वाक्य 3:12, उसका रिवार्ड या प्रतिफल। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, एक खंभा बनाऊंगा, हाँ, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और बस खंभा बनाऊंगा। आपको मैंने बुलाया, फिलाडेल्फिया में एक बहुत बड़ा खंभा है। अलग अलग राजा आए, तोड़फोड़ किया, लेकिन वो खंभा का तोड़फोड़ नहीं हुआ है। क्या बोलते हैं, मैं एक तुमको बड़ा खंभा बनाऊंगा। तो फिलाडेल्फिया का लोगों को उसका मैसेज अच्छी तरह मालूम होता है। चाहे कितना शहर को तोड़ दिया, और दूसरा एक खंभा अर्थक्वेक आ गया, जो भूचाल आ गया, तभी टूटा नहीं। तो एक मजबूत खंभा आज भी है। तो इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं, मैं तुमको एक खंभा बनाऊंगा। हाँ, दूसरा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ, ये नाम के बारे में फिलाडेल्फिया लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है? कितना नाम बदल बदल कर आ गया है। तो प्रभु बोलते हैं, मैं तुमको एक नया नाम देंगे। फिलाडेल्फिया लोगों को मालूम, पहले फिलाडेल्फिया का पहले क्या क्या नाम था, बदल बदल के दूसरे राज्यों ने दिया, अलग अलग, तो कितना नाम उनको बदलते आया। तो प्रभु बोलते हैं, मैं तुमको एक नया नाम दूंगा। ये नाम के बारे में मैं आकर प्रकाशित वाक्य में और आगे बताने जा रहा हूं। नाम उनका बातें पर लिखा होगा, वो वचन 14 अध्याय में आते समय में भागवत में उसको नाम के बारे में और बताएंगे गहराई से। अभी भाई फिलाडेल्फिया का भी खत्म हो गया। कोई सवाल है तो पूछो। फिलाडेल्फिया का कलीसिया के खत्म हो गया। सातवां चर्च, प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 तक पढ़िएगा। प्रकाशित 3:14 से 22 तक। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लबोदिकिया कलीसिया का पीरियड एडी 1900 से आगे, एडी 1900 से एडी 1900 से आगे का पीरियड को बताता है। और इसका इतिहास, इसका लोकेशन, उस समय में लवोदिकिया करके बोलने वाला 6 शहर थे।
लवोदिशिया जा लेकर बोलने वाला 6 शहर थे। आज भी आप जाकर देखें, माधवपुर, माधवपुर और दूसरा ऐसा कुछ जगह है, ये श्रीनगर, श्रीनगर एक कश्मीर में भी है, एक यूपी उत्तरांचल में भी है, बिहार में भी है, हाँ श्रीनगर। तो लवोदिशिया बोलकर 6 जगह था, 6, लेकिन ये असली लवोदिशिया का बताऊंगा। ये जो जिस लवोदिशिया के बारे में हम बोलते हैं, ये शहर मियंडर नदी के, मियंडर, ये मियंडर नदी, MYYNDER, मेंढर नदी के किनारे में थे ये। जो लाइकस वाली में बहता है, मेंढर नदी लाइकस वाली के बारे में पहले भी मैंने बताया, जो लाइकस वाली में, यह मेंढर नदी किधर को बहता है, लाइकस वाली की ओर। लाइकस वाली के बारे में इसके पहले भी बताया हुआ है। लाइकस वाली, ये मेंढर नदी किधर बहता है, लाइकस वाली। इसलिए मेंढर ऑफ, तो इस लवोदिशिया कौन सा है, मेंढर ऑफ लाइकस वाली, लाओदिशिया ऑफ लाइकस, लाओदिशिया ऑफ लाइकस वाली। मैंने बोला लवोदिशिया 6 है, ये जो लवोदिशिया हो कौन सा है, लवोदिशिया ऑफ लाइकस वाली। लाइकस वाली में लाइकस वादी का लवोदिशिया। तो हम श्रीनगर बोलते हुए जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, उत्तरांचल का श्रीनगर। इसी मुताबिक ये लवोदिशिया के लिए कैसा बोलेंगे, लाइकस वाली का लवोदिशिया, हाँ लाइकस तलाई का लवोदिशिया। समझाया, लिखिएगा। ये 43 माइल्स फ्रॉम फिलाडेल्फिया, ये 43 माइल्स फ्रॉम फिलाडेल्फिया। "43 miles from Philadelphia, 12 miles from Colossia, from Colossia, "100 miles from Ephesus, "43 miles from Philadelphia, फिलाडेल्फिया से 43 मील और 12 मील कोलोसिया से, और एफेसुस से 100 मील। ये शहर सीरियन राजा, सीरियन किंग
सीरियन राजा एंटियोकस स्थापना किया। एंटियोकस, सीरियन किंग एंटियोकस, एंटियोकस सीरियन किंग एंटियोकस स्थापना किया, और उन्होंने अपना पत्नी का नाम लवोदिश था, इसलिए इसको लवोदिशिया सिटी बनाया। उनका पत्नी का नाम पत्नी का नाम, नेम ऑफ वाइफ, उनका पत्नी का नाम लवोदिश था, लवोदिश। पत्नी के नाम पर यह शहर को नाम दिया लवोदिशिया। कौन? सीरियन किंग एंटियोकस, उसका पत्नी का नाम लवोदिस है, उस नाम से इसको लवोदिशिया नाम दिया था। इधर से जो बड़ा शहर सब, ये देखिए फिलाडेल्फिया का भी, कोलोसिया का भी, एफेसस का भी बड़ा शहर, पूरा इधर से शहर, रोड सब इस शहर से जाने के कारण एक बिजनेस सेंटर था, एक बिजनेस सेंटर था, कॉमर्शियल सेंटर, बिजनेस कॉमर्शियल सेंटर, या उसके लिए व्यापार केंद्र, बिजनेस सेंटर था। ये लाइकस वाली में बहुत घास होने के कारण उधर में बहुत एक स्पेशल टाइप का बकरा और शीप, उसके लिए क्या बोलते हैं, भेड़ बकरा चराते थे। लाइकस वाली में बहुत घास होने के कारण उधर में बहुत भेड़ बकरियां थे। इधर का भेड़ बकरियों का ऊन बहुत ही नरम मुलायम थे, भेड़ बकरियां थे, और वो स्पेशली वायलेट, ब्लैक एंड सॉफ्ट शाइनिंग। भेड़ बकरियों का वूल ज्यादातर वायलेट, ब्लैक, सॉफ्ट एंड शाइनिंग वूल, वायलेट, ब्लैक, वायलेट एक है, ब्लैक और दूसरा सॉफ्ट एंड शाइनिंग। उधर का बकरियों का वूल, वायलेट के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, वायलेट ही है ना, बैंगनी, और ब्लैक के लिए काला, और सॉफ्ट का मतलब नरम और चमकीला। वूल का मतलब ऊन, वायलेट रंग का था, चमकीला था और शाइनिंग होता था। इन लोग इस ऊन से स्पेशल किस्म का कपड़ा बनाता था। और इस कपड़ा को त्रिमिट्टा कहता था। इस कपड़ा को स्पेशल क्या बोलता था, त्रिमिट्टा। ये जो स्पेशल कपड़ा है, दुनिया भर के लोग आकर ये बिजनेस सेंटर से ये कपड़ा खरीदते। ये कपड़ा ही बोलते हैं ना उसको, ट्रिमिटा। इसलिए इसको ये कपड़े के नाम से भी इनको नाम दिया ट्रिमिटेरिया। इसका ये शहर का नाम, तो लवोदिशी का दिया नाम क्या है,
ट्रिमेटेरिया, ट्रिमेटेरिया। देखिए इस कपड़ा का नाम क्या था? खास चमकने वाला कपड़ा ट्रिमिटा बोलता था। यह कपड़ा इधर मिलकने के कारण लोग आस्ते आस्ते से इसको क्या बोलने लगा? ट्रिमिटेरिया बोलने लगा। क्या बोलने लगा? ट्रिमिटेरिया। ये इनका जो ऊपर का जो गारमेंट, जो कोट, जैसा श्रीनगर में जगह में ये इतना कोट इतना चमकीला है, इतना सुंदर है, इसलिए इन लोग इस बात में बहुत घमंड करते थे। बहुत सुंदर है, बहुत मशहूर है। इसलिए वो लोग आदमी के तौर पर नंगा है करके वो बात के ऊपर उनको ध्यान नहीं था। वो बाद में मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा जो जो बातें बताते उसके पीछे उसका कुछ खास बात होते हैं। जय पाने वालों को एक बहुत बड़ा खंबा की तरह बनाऊंगा, क्योंकि फिलाडेल्फिया में क्या है? एक बहुत बड़ा खंबा है। अच्छा, दूसरा एक मेडिकल सेंटर भी था। ये कपड़े का व्यापार केंद्र था। दूसरा ये मेडिकल सेंटर भी था। कॉमर्शियल सेंटर, कपड़े का ये जो ट्रिमेटेरिया। मेडिकल सेंटर। अमेरिकन इंग्लिश में सेंटर CNTRE, ब्रिटिश इंग्लिश में CNTRE। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में काफी स्पेलिंग में फर्क है। अच्छा, उधर में एक मंदिर था। उस मंदिर का नाम है और करियन। मंदिर का नाम टेम्पल नेम्ड करियन। कॉल्ड करियन, CARIAN, करियन। एक मंदिर था, उसका नाम था करियन। और उधर का देवता का नाम मेन। वो देवता का नाम क्या है? मेन। आदमी का नहीं है, मेन। इंग्लिश में मेन बोलने से क्या होता है? आदमी। लेकिन वो देवता का नाम क्या है? मेन। इस स्कूल में, इस मंदिर में एक मेडिकल स्कूल था। इस मंदिर में दवाई, मेडिकल स्कूल। मेडिकल स्कूल के लिए क्या बोलेंगे? मेडिकल स्कूल। मेडिकल कॉलेज के जैसा बोलते हैं। उधर में एक मेडिकल स्कूल था, इस मंदिर में था। किधर था? ये मंदिर में। फेमस डॉक्टर्स उधर उस वक्त था। फेमस डॉक्टर ज़्यूइक्स, मैं लिखता हूं डॉक्टर, आप प्रोनाउंस कर देना। डॉक्टर XCUXIS, DUXIS। थोड़ा प्रोनाउंस करो भाई। डॉक्टर का नाम थोड़ा बताओ।
ZDUXIS, थोड़ा बोलो। हैं? क्या बोलो? इस जीसस Zeuxis, Zeuxis और अलेक्जेंडर फिलाटेस, दूसरा अलेक्जेंडर फिलाटेक्स। अलेक्जेंडर फिलाटेस, फिलालेतस, अलेक्जेंडर फिलालेतस है पूरा नाम है। एक जूयस, एक जूएक्सिस और अलेक्जेंडर फिलालेतस, अलेक्जेंडर फिलालेतस। सारे दुनिया में इनका ऑइंटमेंट कान के लिए और आंख के लिए बहुत ही फेमस था। ऑइंटमेंट फॉर eyes and ears. कान के लिए जो ऑइंटमेंट था, कान और आंख के लिए सारे दुनिया में बहुत मशहूर था। ये एक किस्म का पाउडर था। पाउडर उसको क्या किया, पेस्ट जैसा बनाया हुआ होता था, और जब आंख में लगाने के पहले तेल में मिलाकर के क्या करना, आंख में कान में लगाते। देखो ये ऑइंटमेंट ऐसा था, एक पेस्ट की तरह। पेस्ट समझते हैं? उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रीम। हाँ, मल्लम की तरह। लेकिन उसको आंख में लगाने के पहले क्या लगाते थे? तेल लगाकर मिक्स करके आंखों में कानों में लगाते थे। इनको मालूम नहीं था ये आत्मिक तौर पर भी अंधा है। आगे आते वक्त आत्मिक उनका न्यूज के बारे में बताते थे। वो अभी लिखने का जरूरत नहीं, बाद में लिखे। इस शहर में पानी 6 मील दूर से एक्वाडक्ट द्वारा, एक्वाडक्ट आपको मालूम है? एक्वाडक्ट का मतलब भूमि के अंदर से लाना। हाँ, एक्वाडक्ट का मतलब कुआं नहीं, एक्वाडक्ट नहीं। देखिए 6 मील दूर से एक्वाडक्ट का मतलब आप लोग देखे होंगे, ये पाइप किसके अंदर से जाता है? भूमि के अंदर से आकर ऐसा ऊपर जाकर ऊपर नीचे ऐसा जाता है। ऐसा ये एक्वाडक्ट का मतलब क्या है? ये भूमि के अंदर होता है। इस लेवल से जमीन थोड़ा ऊपर होगा तो भी इधर से पानी फोर्स में आने के कारण क्या होता है? एक्वाडक्ट का मतलब क्या है? थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी आपको सिखाता हूं। इंजीनियरिंग में आता है ये। थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी सीखने से कभी कभी काम में आएगा, है ना? क्या अभी देखिए एक्वाडक्ट का इसमें कैसा होता है? इधर से पानी इतना स्पीड से आएगा, इतना स्पीड से आकर नीचे को गिरेगा तो एक फोर्स आता है, वो फोर्स से ऊपर चढ़ेगा। मामूली जाएगा तो नहीं जाएगा। आपने कहीं कहीं देखा ना, ये कैनाल बनाते वक्त नीचे करके फिर पकड़ फिर ऊपर
करता, समझ में? वो एक्वाडक्ट प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं एक्वाडक्ट। क्यों? अभी इधर से, अभी आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कभी ट्यूब का भी, अभी अभी सब लोग को ऊपर को पानी ले जाना है, ऊपर को पानी ले जाना है, तो पहले क्या करते, उसको नीचे जोर से गिरा दो, तो गिराने से एक फोर्स से ऊपर और चढ़ेगा, तो इधर से नहीं ऊपर चढ़ना था कि अपने आप ही फोर्स बनता है। देखिए, समझ आया ना? अभी समझ आया? अभी इतना देर पानी बहकर आ गया, फिर अचानक नीचे गिरेगा तो उसके अंदर क्या आ जाता है? प्रेशर आते हैं, वो प्रेशर से उससे ऊपर जगह में चढ़ जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्वाडक्ट इंजीनियरिंग। इसके लिए कोई मोटर नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, इसको लगते हैं। इसी मुताबिक 6 मील से एक्वाडक्ट के द्वारा उन लोग क्या किया था? पानी लाते। लिखो एक्वाडक्ट इंजीनियरिंग, वो भी सीखा करके लिखो, एक्वाडक्ट भी सीख लिया। कभी कभी आपका काम में आएगा ना ये। फ्रॉम 6 माइल, 6 मील दूर से 6 माइल, एक्वाडक्ट प्रिंसिपल के द्वारा पानी लाता था। ये अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड में ही हो सकता है। क्या ना, ये देखिए, ये खुला रखेगा तो काम फोर्स कम होगा, बंद रखने से ही फोर्स पूरा। नहीं तो खुला रखेगा तो इधर में आएगा तो पानी इधर उधर बाहर बह जाएगा। पूरा फोर्स अंदर ही रहना, पूरा ट्यूब की तरह इसको बनाना। वो भी लिख लीजिएगा, नहीं तो खुला नहीं तो ऊपर नहीं चढ़ेगा। फोर्स पूरा उसके अंदर ही रहना है। इधर में इस शहर के नजदीक में दूसरा एक जगह था, हीरापोलिसा, हीरापोलिका, हीरापोलिका एक जगह था, हीरापोलिका। उधर में एक हॉट फाउंटेन था, गर्म पानी बहने वाला चश्मा। ये गर्म पानी में काफी मेडिसिनल वाली था, गर्म पानी बहता था, उसमें काफी दवाई का। हाँ, ये फाउंटेन ये स्वतः 300 फुट ऊपर से बहता था, 300 फुट ऊपर से, ये गर्म पानी का सोता। इसको मेडिसिनल वैल्यू, ये फाउंटेन हीरापोलिका फाउंटेन, वाटर फाउंटेन अभी भी कश्मीर में है और हिमाचल में भी है। हाँ, सोना, हाँ हाँ, 300 फुट में ऊपर से गिरता है। और जिधर ये पानी गिरता है वो गर्म रहता है, थोड़ी देर वो बहने के बाद वो ना गर्म ना ठंड रहता है, गुड़गुड़ा हो जाता है। और जो लोग गर्म पानी पीते हैं वो चंगा होता है, जो अगर गुड़गुड़ा पानी पीता है तो वो क्या हो जाता है, उसको उल्टी हो जाता था। देखिए, ये सुने, जिधर ये पानी गिरता है वो गर्म रहता है, लेकिन थोड़ी देर बहने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, गुनगुना हो जाता है। जो गर्म पानी पीते वो ठीक हो जाता है, और गुनगुना पीते उसको उल्टी हो जाता है। इसलिए तुम बोलते ना तो गर्म ना तो ठंडा, ये भी उसके साथ मिला हुआ है। लिख दिया। एडी 61 में ये शहर भूजाल के द्वारा नाश हो गया, लेकिन इन लोग इतना अमीर होने के कारण रोमी सरकार से कोई मदद नहीं मांगा। एडी 61 में इधर में भूजाल आ गया, ये शहर नाश हो गया। एडी 61 में अर्थक्वेक,
शहर नाश हो गया, लेकिन इतना अमीर होने के कारण जो सीसर रोमन सरकार उनको पैसा मदद देना चाहता, उन्होंने बोला हमको नहीं चाहिए, अपने आप ही वो शहर को बनाया, क्योंकि ये शहर इतना अमीर था। इसलिए उनको बोलते तुम गरीब है करके तुमको मालूम नहीं होता। देखो बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा है। हाँ, ये डिसीजन में बड़ा भूजा लाया, तो शहर बनाने के लिए रोमन हुकूमत, रोमन सरकार पैसा देना चाहे, उन लोग बोला हमारे पास पैसे, तुम्हारा पैसे का हमको जरूरत नहीं है। अभी इसके आत्मिक अर्थ के बारे में जानना शुरू करेंगे। 3 का 14 पढ़िएगा। तीन का 14। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। इधर में लिखा है परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण। ये वचन को लेकर यहोवा विटनेसेस कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं यीशु परमेश्वर नहीं है। इधर में लिखा हुआ, आप दोबारा पढ़ो। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। हाँ, परमेश्वर का सृष्टि का मूल कारण, द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन इंग्लिश में। तो यीशु भी सृष्टि है, ऐसा बोलकर उन लोग क्या करता है, यीशु मसीह को परमेश्वर के तौर पर स्वीकार नहीं करता। उसके साथ साथ 1 तिमोथी 2 का 5 भी मैंने इसका दरीवाल में एक्सप्लेन किया था। 2 का 5 1 तिमोथी 2 का 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, मसीह यीशु जो मनुष्य है, वो भी लिखो 1 तिमोथी 2 का 5। ये 2 वचन देखकर यहोवा विटनेस क्या बोलता है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह भी एक सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। यीशु मसीह भी सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। लिखो, इसको सबूत देना है। यशायाह 34 का 16, आइसिया 34:16, यशायाह 34:16, 34 का 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, यहोवा का पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। हाँ। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। बिना जोड़ा कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब एक वचन को सपोर्ट करने के लिए दूसरा वचन कहीं मिलेगा। इसलिए एक ही वचन लेकर आप अपना अर्थ नहीं बताना, उसका जोड़ा और कहीं भी है। दोबारा मालूम हो गया, ये नोट कर करके सब लोग ये वचन यशायाह 34 का 16 नोट करके रखे। वचन का जोड़ा और कहीं मिलेगा। एक वचन है तो उसका जोड़ा, वो दोनों जोड़ा मिलने से वचन ठीक होगा। लिखा, दोबारा पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। हाँ। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। बिना जोड़ा कोई भी नहीं रहेगा। तो
यहोवा विटनेस वाला, आप लोग लिखना, यहोवा विटनेस का नाम भी लिखें। यहोवा विटनेस वाला रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:14 और पहला तिमोथी 2:5 लेकर के क्या बोलता है? यीशु मसीह भी एक सृष्टि है, परमेश्वर नहीं है। उसका लिए जवाब, यह यहोवा विटनेस का बड़ा पॉइंट यह है, सबसे बड़ा पॉइंट। वो लोग यहोवा को मानते हैं, यीशु को नहीं मानते। बड़ा पॉइंट। उसके लिए जवाब यूहन्ना 1:3 पढ़ो। यूहन्ना 1:3। आप लोग ये उपदेश की बातें अच्छी तरह लिखना, सेवक लोग। इधर सुनो, एक कई साल पहले, उस वक्त विंसेंट वगैरह, विंसेंट का उम्र कितना है? उस वक्त आप छोटा बेटा होंगे। हाँ, इधर में ये बहुत साल पहले जम्मू में यहोवा विटनेस आ गए। यहोवा विटनेस आ गए तो उनको जवाब देने के लिए कोई नहीं, तो सीपीएम वाले और इधर का बाकी सब लोग बुलाकर मुझे बुलाया। तो मैं ये इधर ही, ये जो सीपीएम के इधर में आंगन में ग्राउंड में मैं क्या कर दिया, बुला यहोवा विटनेस वालों को, उन लोग 3-4 लोग आए थे, उनको बुलाकर बिठाकर आदर देके सारे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कर दिया। इधर के सब लोगों को पब्लिक में मीटिंग करते। मैंने बोला यहोवा विटनेस तुम बोलो। तुम बोलने के बाद मैंने बोल दिया, छुप छुप उठकर भाग गए दोनों। भाग गए। उसके बाद अभी अवेयरनेस को इधर में वो लोग मकान लिए थे, वो मकान भी छोड़ के चले गए। हाँ, किधर में ये कहीं, हाँ, तो उस वक्त ही उन लोग बोला, उन लोग खड़ा हो गया, अभी दोबारा क्रिश्चियन कॉलेज में पाँव रखा तो तुमको छोड़ेगा नहीं। ये इधर ही एक उस वक्त सीपीएम वाला भी पूरा मुझे सपोर्ट दे दिया, तो आप बोलो सिखाओ। बाद में सीपीएम पास्टर भी आकर बोला आप हमारा इज्जत बचा लिया। सीपीएम का पास्टर भी सब आकर बोल दिया। आपको शायद हो गए साले जीसस ओनली वाला सलातियल गिलवाकर उधर आकर बटाला में, हाँ बटाला में भी किए थे सलातियल गिल वगैरह। हाँ हाँ, इधर में ये यहोवा विटनेस फिर बहुत देर तक लोग कोई पाव भी नहीं लगा। तो यहोवा विटनेस वाला ये 2 वचन लिखकर, इसलिए आप सेवकों के पास वचन तैयार रहना। आपको मालूम है ये जो लुधियाना में उधर में स्कूल वाले सिस्टर, उसका पुराना वो राव मिसेस राव, रूबेन पुराना रूबेन मर गए और उनका राव स्कूल वगैरह है। उधर में सेवेंथ डे वाला आ गया। सेवेंथ डे वाला आ गया। उन लोग पूरा उन लोग पहले विश्वासी, उनका फादर रूबेन पेंटिकोस्टल थे, लेकिन बाद में ये सेवेंथ डे वाला आया तो उनको सिखाकर उनको मकान वगैरह दे दिया। उनका नया मकान में फैन वगैरह लगा दिया। मैं लुधियाना में एक मीटिंग के लिए गया, मीटिंग करने गया लुधियाना में ग्राउंड में, हमारा कलीसिया वगैरह शुरू होने के पहले। तो लुधियाना में तो उस वक्त ये सिस्टर राव, उनका पति आंध्रा का था, ये पंजाबी है। राव वो आर्मी में कर्नल था, तो मैं भी कैप्टन है। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब खाने के लिए बुलाया। खाने के लिए बुलाया तो मुझे राव बोलते देखो यह है सेवेंथ डे का पास्टर, 2 पास्टर लोग हैं और इन लोग इतना अच्छा वचन सिखाता है। अभी मेरा आंख खुल गया। कौन बोल रहा है? सेवेंथ डे राव और उनका पार्टी। तो मैंने सब सुनकर आ गया। तो बोला पास्टर आप इनका वचन सुनना चाहता है? मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पास्टर इनका वचन सुनना चाहता है। वो मुझे जानती नहीं था ऐसा। मैंने बोला ठीक है, आप लोग मुझे बुलाएगा तो मैं आऊंगा किसी दिन। तो उस उधर का मीटिंग एक इतवार आराधना से खत्म होता, इतवार शाम को प्रोग्राम रख दिया। अभी उनका प्रचार सुनने के लिए मैं आकर बैठा हुआ, कम से कम 40-50 लोग हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत प्रचार करने के बाद तो मैंने बोला, वो सिस्टर भी है, सिस्टर कुर्सी में बैठते क्योंकि कर्नल का पत्नी है, बड़ा स्कूल वगैरह है, रूबेन का ट्रस्ट का है। उन्होंने बोल दिया
ब्रदर अभी आपको मालूम हो गया ना सच्चाई। तो मैंने बोला सिस्टर जी थोड़ा सा मुझे भी बोलने के लिए दीजिएगा। तो पास्टर बोला, उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला, सिस्टर बोलते अभी बोलने का क्या जरूरत है। कौन बोल रहा है? मिसेस राव। तो फिर उन्होंने बोला हाँ तुमको कुछ बोलना तो बोल दो। तो मैंने थोड़ा सा शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5। सिस्टर खड़े होकर बोल दिया, पास्टर बस अभी मेरा आंख खुल गया, मेरा पप्पा जो प्रजा करता है वही सच है। बोला तुम लोग जो फैन में आपके कमरे में लगाया आज ही उतार कर देना, और जो खाना बनाया उसमें एक ग्लास पानी भी आपको नहीं देगा, निकलो इधर से। पब्लिक फैन मैंने आपके कमरे में लगाए, आज उसी दिन लगाया था, और बोला जो खाना बनाया उसमें से एक ग्लास पानी भी आपको नहीं देगा, निकलो इधर से। अभी मेरा पापा जो रूबन, फिर वो आज सिस्टर आकर मेरा पाँव पकड़ कर रोने लगे, मैंने आपको बेइज्जती किया, मुझे माफ करो, ये करो वो करो। फिर बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बोलने का मतलब है जो हर उपदेश को आप क्या करने के लिए सीखना है, वचन से खंडन करना है। यहोवा विटनेस बोलेंगे यीशु परमेश्वर नहीं है, तो अभी आप नोट करो वचन, यूहन्ना 1:3 पढ़िएगा। यूहन्ना 1:3, जॉन 1:3। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हाँ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। नोट करो। एफएसी 3 का नाम, एफएसी 3 का नाम। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हो क्रिएटेड ऑल थिंग्स। हाँ, और 9 का आखिरी में है। हाँ हाँ, पढ़ो इंग्लिश में, हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट। हाँ पढ़ो। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। और नीचे, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन सबका सृजनहार परमेश्वर में गुप्त था। हाँ, उसमें इस पंजाबी में पढ़ो। और इस गल दा प्रकाश करा कि उस भेद दी की जुक्ति है जेड़ा आल तो परमेश्वर विच गुप्त रहा, जिसने सबना अवस्था उत्पन्न की है। हाँ, जिसने सबना अवस्था उत्पन्न किया, लेकिन उसमें असली में यीशु मसीह के द्वारा, हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट। ये है, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा सब उत्पन्न किया। हाँ, मलयालम में है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, क्रिएटेड बाय, इंग्लिश में है। हाँ, इंग्लिश में ओरिजिनल में, आप उसमें मार्जिन में लिख दीजिएगा आपका बाइबल में, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न किया गया। अच्छा, अभी कोलोसी 1:15 से 19 तक, कोलोसी 1:15 से 19 तक बहुत वचन है। एक का 15 से 19 तक। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारे सृष्टि का सृष्टि हुई। हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा उसी के लिए ही सृजी गए, बहुत स्पष्ट में है। हाँ, और 19 तक। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हाँ। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हाँ। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है
और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हाँ। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है वचन, ज्यादा विवरण देने का कोई जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। इब्रानी 1:2। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। उसी के द्वारा उन्होंने सारी सृष्टि रची है। यशायाह 9:6 और 7 उसका नाम। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर और अनंत काल का पिता। मीखा 5:2। मीखा 5:2। हे बेतलहम अप्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, वो एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। हाँ। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हाँ, उसका निकलना कब से आते है? अनादिकाल से होते आया है। यूहन्ना 1:1 और 2 दोबारा पढ़ो। नेक्स्ट, यूहन्ना 1:1 और 2। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ और वचन परमेश्वर था। बस, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन था? परमेश्वर था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इब्रानी 1:5 से 8 तक पढ़ो। इब्रानी 1:5 से 8। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है, तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। देखिए, पिता पुत्र से क्या बोलता है? पर आप खोल कर पढ़ो, आपका बाइबल में खोल कर पढ़ो। ये पत्थर वगैरह यहोवा विटनेस के ऊपर रहते वक्त उनका मुंह खोलने का भी कोई क्या नहीं है। इधर बहुत बुरी तरह उनका बर्बादी किया, उठकर भागे। परमेश्वर पुत्र को क्या बुला रहा है? आपका बाइबल में है ऐसा? दोबारा पढ़ो। शायद आप लोग अभी पहले बार सुनते होंगे यार, हैं? हैं? पढ़ते जाता है, दिमाग में नहीं रहता। पिता परमेश्वर पुत्र को क्या बुला रहा है? हे परमेश्वर, ओ माय गॉड। दोबारा और पढ़ो। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। पंजाबी में पढ़ के देखो थोड़ा, पंजाबी में दसो भाई, पंजाबी से दसो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गलत, थोड़ा ठीक है। तुसी जोर नाल पढ़ो।
हाँ पर पुत्र दे विखे तेरा सिंहासन जुगो जुग परमेश्वर है हाँ अति सदैई दा आसा तेरे राज दा आसा है हाँ कौन दसदा है भाई? फलो हाँ फलो ऊपर नीचे से उसका वो वचन भी मिलाकर पढ़ो। पर पुत्र दे विखे तेरा सिंहासन जुगो हाँ उसके ऊपर से पढ़ो, पिता क्या होता है? अति दूता ने लिखी आखदा है वो अपने दूता नु हवावा अति अपने उपासका नु ज्ञान दी लाशा बनाउंदा है पर पुत्र दे विखे हाँ हाँ तेरा सिंहासन जुगो जुग परमेश्वर है हाँ अति सदैई दा आसा तेरे राज दा आसा है हाँ ए परमेश्वर तेरा सिंहासन। हाँ हाँ हिंदी में थोड़ा जोर से पढ़ो। हाँ मूल में है परमेश्वर लिखा है। हाँ हाँ हिंदी में और जब पहले उठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, परंतु पुत्र से कहता है पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, पुत्र से कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। हाँ हालेलुया। पिता परमेश्वर पुत्र को बोलता है हे परमेश्वर। ये गोली के सामने कोई खड़ा हो सकता है? ओ माय गॉड। हाँ मैं पढ़कर सुना। हम पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी पढ़कर जाते हैं, लेकिन इसका गहराई जल्दी जल्दी पढ़कर जाने के कारण क्या नहीं होता। देखो मेरे इधर में ये इन लोगों का खंडन करने के लिए नोट करके बहुत रेड और ग्रीन में करके रखा हुआ है। And the angel he said, who maketh his angel spirit and his ministers flame of fire? But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. ठीक है। हाँ ये गोलियां आपको संभाल के रखना भाई। हैं? हाँ गोला। हाँ यहोवा विटनेस वालों के लिए प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़िएगा। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में कहता है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में क्या कहता है? बोलो। प्रभु परमेश्वर वह जो है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। एशिया 44:6, आइसिया 44:6, आइसिया 44:6, 44:6। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ लॉर्ड ऑफ होस्ट। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराना नियम में लॉर्ड 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 इस्तेमाल करता है। प्रभु प्रभु, दूसरे के लिए गॉड। तो ओ लॉर्ड, क्या लॉर्ड ऑफ होस्ट, बिसाइड मी देयर इज नो गॉड। लॉर्ड ऑफ होस्ट या सेनाओं का प्रभु बोलता है, मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है। समझ में आया? पुराना नियम में यीशु मसीह के लिए कौन सा शब्द आया है? लॉर्ड। वो लॉर्ड के बारे में बोलते लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा। वो सेनाओं के यहोवा क्या बोलता है? बिसाइड मी देयर इज नो गॉड, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। पुराना नियम में भी ये साबित करके दिया। समझ में आया? क्लियर हो गया? आप
पुराना नियम में यीशु मसीह के जिक्र करते वक्त कौन सा शब्द इस्तेमाल करते आया? लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड। तो वही लॉर्ड अभी क्या बोलता है? लॉर्ड ऑफ होस्ट, उनको लॉर्ड ऑफ होस्ट भी कहता है। लॉर्ड ऑफ होस्ट, बिसाइड मी देयर इज नो गॉड। आमीन। यशायाह 48 का 12 और 13। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। मैं आदि और मैं अंत हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, हाँ। आदि और अंत हूँ। हाँ। मत्ती 1 का 23 पढ़ो। कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। पॉइंट अभी मिल गया ना आपको? कितना मिल गया? हाँ। यहोवा विटनेस वालों को, यहोवा विटनेस वाला का मेन उपदेश क्या है? यीशु परमेश्वर नहीं, यहोवा ही परमेश्वर है। अभी प्रकाशित वाक्य 3 का 15-16। 14 पढ़ा था, अभी 15 और 16 पढ़े। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। अभी मैंने पहले आपको बताया, आज दिन में उधर में एक गर्म झरना गिरता था और उसमें दवाई का बहुत फायदा होता था। गरम गरम पानी पीने से लोग चंगा होता था, और पानी थोड़ा बहक दूर जाने के बाद वो क्या होता है, गुनगुना, क्या बोलता है, गुनगुना हालत में वो पानी पीने से लोगों को उल्टी आ जाता था। तो वही बात को लेते हुए बोलते हैं, तुम ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, इसलिए तुम गुनगुना है। ये अभी का कलीसिया का हालत है, ना तो गर्म है ना ठंडा है। इसलिए मैं तुमको मुंह से क्या करने वाला हूं, उगलने वाला हूं। अभी का कलीसिया का हालत। हाँ, लिखो। अभी 3 का 17-18 पढ़िएगा। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, देखिए, आज सुबह मैंने पढ़ाया, उधर में उस देश बहुत अमीर देश था। उधर में जब भूचाल आ गया, सारे बर्बाद हो गया, तब भी उन लोग
इतना अमीर होने के कारण रोमी सरकार, रोमी सम्राट उनको पैसा दिया था, उन्होंने उनका उस पैसा को स्वीकार नहीं किया। और मैंने उधर में एक खास, उधर में तराई में जो बहुत भेड़ बकरियां चराते थे, उसका ऊन बहुत बहुत मुलायम और चमकीला था, दुनिया भर में फेमस था। तो लोग बहुत उसको खरीदते दुनिया पर। तो लेकिन पवित्र आत्मा उनको देखते वक्त उनको कैसा दिखाई दे रहा है? नंगा दिखाई दे रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया, उधर से डॉक्टर्स, 2 बड़ा डॉक्टर थे, उधर से आंखों के लिए, कान के लिए दवाई पेस्ट के रूप में बनाकर सारे दुनिया में दे देते थे। उसी बात को याद दिलाते हुए बोलते हैं, मैं तुमको सुरमा देता हूं। तो उनका थन से उनका नंगापन ढांप नहीं सकता, उनका थन से उनका गरीबी दूर नहीं हो सकता, विश्वास का गरीबी। दूसरा, उनका थन से उनका नंगापन, उनका कपड़ा से उनका नंगापन नहीं डाल सकता। उनके पास में जो दवाई है, उनका आंखों का बीमारी, अंधापन को दूर नहीं कर सकता। लिख लो, आज सुबह उसका विवरण करके दिया, तो इसलिए थोड़ा मिलाकर देने से काफी है ना। समझ में आया नहीं आया? हाँ, सुबह इसका बताया, डॉक्टर का नाम बाकी वगैरह सब बताया, तो उसके साथ मिला लो। अभी हमारा विश्वास को परखता है। पहला पत्रुस 1 का 7 पढ़िएगा। उधर में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ 17-18 में दोबारा लिखो, पढ़ो। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ, देखिए, हमारे पास कौन सा सोना चाहिए? आग में। कच्चा सोना से कोई फायदा नहीं। सोना कीमती विश्वास को बताता है। हमारा विश्वास बहुत तेरा कष्टों के द्वारा ताया हुआ सोना होना चाहिए। हमारा विश्वास, प्रभु इसी मुताबिक हम देखते हैं अब्राहम का विश्वास को प्रभु ने क्या किया था? परखा था। अब्राहम का विश्वास को प्रभु ने परखा। उत्पत्ति 22 का 1-2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखिए, इधर में अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, जिस बेटे को, जिसको तुम प्यार करता है, उसको क्या करो? बलि चढ़ाओ। देखिए परमेश्वर कैसा अब्राहम को परखता है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था, पुत्र देंगे, बेटे को बनाएंगे। आप सबको मालूम है वो वायदा, उसको उस वायदा के ऊपर पूरा वचन देने का जरूरत नहीं, आप सबको अच्छी तरह आता है ना, आता है ना, दोबारा उसमें समय खर्च करने का जरूरत नहीं। तो 25 साल इंतजार करने के बाद उनको क्या मिला? वो बेटा मिला। और छोटा नहीं, जब थोड़ा बड़ा हो गया, प्यार करने लगा, तब परमेश्वर बोलता है उनको क्या करो? बलि करो।